सो लास्ट वीडियो में हमने सीक्वेंसेस देखा था। सीक्वेंसेस क्या होती है, कोई भी अन्य टर्म दे रखी हो तो सीक्वेंस की टर्म्स कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स करे थे। अब हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको आप एपी बोलते हो शॉर्ट में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अब किसी भी सीक्वेंस को आप एपी में कब बोलोगे कि कोई भी सीक्वेंस है आपके पास, वो एपी कब होगी, जब दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कंसेक्टिव टर्म्स याद रखना, कंसेक्टिव टर्म्स होती हैं साथ वाली टर्म्स। ठीक है, कोई आप टर्म्स को छोड़ छोड़ के नहीं लोगे, साथ साथ वाली टर्म्स का डिफरेंस देखोगे। ठीक है, जैसे अगर मैं ये लेती हूँ, एक सीक्वेंस ले रही हूँ 3 5 7 9। ठीक है, ये सीक्वेंस है, एक सर्टेन ऑर्डर में नंबर आगे चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 5 - 3 करो 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। ये डिफरेंस 2 2 का ही रह रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस को आप एपी कब बोलोगे, जब उसमें जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब ये जो डिफरेंस होगा आपका, इसको क्या बोलोगे आप, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस डिफरेंस को बोलोगे कॉमन डिफरेंस। एपी में कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे करोगे, डी से। और जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है उसको किससे डिनोट करोगे, ए से। ठीक है, ये दोनों नोटेशन याद रखनी है। फर्स्ट टर्म को एपी की किससे डिनोट करोगे, ए से, और जो इनका डिफरेंस होगा जो सेम होगा उसको किससे डिनोट करोगे आप, डी से डिनोट करोगे। ठीक है, अब जनरली अगर हम इन जनरल बोले, आप क्या टर्म्स लेके चलोगे अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास जनरल नोटेशन है एपी के लिए, कि अगर आपको ये पास बोलते हैं सीक्वेंस एपी में है तो ये आपके जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, देन आपके पास आता है अब एनएट टर्म एपी की निकालते कैसे हैं। एनएट टर्म को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, टी एन से। तो इसके लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होगी आपकी एनएट टर्म। एनएट टर्म ऐसे निकालोगे, जहाँ पे ए क्या होगी आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ए, डी क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस होगा। इसकी हेल्प से आप कोई भी टर्म निकाल पाओगे आपके एपी की। क्लियर है, और एन क्या होगा, जो टर्म जिस टर्म की बात हो रही होगी। ठीक है, फिर आपके पास है प्रॉपर्टीज एपी की। ये क्या कह रहे हैं, इफ ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय, मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट क्वांटिटी, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज स्टिल इन एपी। मतलब कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है वो एपी में है, अगर अब आप उसकी हर टर्म को किसी भी नंबर से ऐड करोगे, उसमें कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, उसकी हर टर्म को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, या उसकी हर टर्म को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो भी किस में होगी, आपकी एपी में ही होगी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखना कि कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है, उसके नंबर, उसके सभी की सभी टर्म्स में हम कुछ भी ऐड करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, सभी टर्म्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर से डिवाइड करें, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, एपी ही होगा। फिर आपके पास है, हाँ बस ये यही बताया हुआ है आपको, ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, ये एपी में ही रहा। ठीक है, अगर आपको 3 नंबर्स बोलेंगे ना, एपी में बोला हुआ है कि 3 नंबर्स एपी में है और आपको उनका सम दिया हुआ है सपोज करो, तो आप उस केस में ना ये नंबर्स लेके चलना, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, ये नोट कर लो चाहे कहीं पे, कि अगर बुक में 3 नंबर्स की बात हो रही है ना और साथ में उनके सम की भी बात हो रही है, तो आप ये लेके चलना इंस्टेड ऑफ ये। ठीक है, अगर सम नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, बट अगर सम दे रखा है ना, उस केस में आप ये यूज़ करना, क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे तो डी से माइनस डी कैंसिल होकर डायरेक्ट आपकी एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 3 नंबर्स की अगर बात हो रही है तो आप ये लेट करना। ऐसे ही 2 के लिए भी आपके पास, वो हम आगे देख लेंगे, सॉरी 4 टर्म्स के लिए, 4 टर्म्स के लिए भी आपके पास, वो हम आगे देखेंगे। तो अब एग्जांपल्स करते हैं। शो दैट द प्रोग्रेशन दिस इज एन एपी। आपको क्या शो करना है, ये एपी में है। कैसे शो करोगे, डिफरेंस देखते जाओगे, 5 - 12 -7, -2 -5 -7, -9, -2 -7। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है आपका सेम रह रहा है, तो ये किस में हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। अब आपको इसकी क्या निकालनी है, जनरल टर्म निकालनी है। ठीक है, जनरल टर्म का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जनरल टर्म या फिर एनएट टर्म बोलते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, एनएट टर्म बोलो या जनरल टर्म बोलो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जनरल टर्म निकालो। तो जनरल टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सीक्वेंस आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, 12 5 -2 देन -9। ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस है। अब देखो, ये आपकी एपी तो बनी गई, ठीक है, और ये ऐसे आगे चलता जा रहा है। आपको एनएट टर्म निकालनी है, तो लगाओ ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म है 12 प्लस n - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, -7।
तो ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 7n प्लस 7, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 19 माइनस 7n, तो ये आ गया आपके पास n टर्म। देन सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द n टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस। n टर्म आपको सीक्वेंस की दे रखी है, क्या दी हुई है 2n² प्लस n प्लस 1, शो दैट इट इज़ नॉट एन एपी। आपको शो करना है कि एपी नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, देखो ये n टर्म है, फर्स्ट टर्म निकालोगे सबसे पहले। फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, n की जगह क्या पुट कर दोगे 1 पुट कर दोगे, ठीक है। देन क्या निकालोगे, सेकंड टर्म निकालोगे। सेकंड टर्म कैसे, n की जगह 2 पुट करोगे। थर्ड टर्म निकालोगे t3, n की जगह 3 पुट करोगे। फोर्थ टर्म निकालोगे, n की जगह 4 पुट करोगे, ठीक है। तो आपके पास ये नंबर्स आए, फर्स्ट टर्म आपकी आ गई 4, सेकेंड टर्म आ गई 11, थर्ड टर्म 22 एंड फोर्थ टर्म 37, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा, ठीक है, डैश डैश डैश। अब देखो इन दोनों टर्म्स को माइनस करो, 11 माइनस 4 7, 22 माइनस 11 11, 37 माइनस 22 15, ठीक है। तो ये देखो ये जो डिफरेंस आपका सेम नहीं है, हेंस जो आपके ये जो गिवन सीक्वेंस दी हुई है आपको, n टर्म दी हुई है आपको जो सीक्वेंस की, तो इससे जो आपको सीक्वेंस मिलेगी वो एपी नहीं होगी। विच टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू -30, इसमें पूछा है कि कौन सी टर्म होगी सीरीज की -30 के इक्वल होगी, ठीक है। आपको एक ये सीरीज दी हुई है 12 प्लस 9 प्लस 6 एंड सो ऑन। ये पूछ रहे हैं इसमें कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू है -30, ठीक है। हमने मान लिया लेट n टर्म है हमारी -30, ठीक है। तो n टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -30। अब a फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, 9 माइनस 12 माइनस 11, 6 माइनस 3 6 माइनस 9 माइनस 11, तो डी की जगह क्या पुट करोगे -3, तो ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल्स टू -30, -3n इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो n आपके पास आ जाएगा 15, मतलब कि 15th टर्म होगी जो किसके इक्वल होगी -30 के। फिर पूछ रहे हैं इज -100 एनी टर्म ऑफ दिस एपी, क्या -100 हमारी कोई भी टर्म होगी इस एपी की। हम ऐसे ही वापस से लेट करते हैं कि लेट हमारी n टर्म है -100, ठीक है। तो n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे सेम, ए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म आपकी है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका क्या है -3 इक्वल्स टू -100, तो इसको सॉल्व करो 12 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल्स टू -100, तो ये क्या आ जाएगा 15 माइनस 3n इक्वल्स टू -100, तो -3n इक्वल्स टू तो n क्या आ जाएगा 115/3। अब देखो जो आपकी टर्म है, मतलब कि जो कोई भी आपकी टर्म है वो आपका फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती। टर्म का क्या मतलब है, या तो फर्स्ट टर्म होएगी, सेकंड टर्म होएगी, थर्ड टर्म होएगी, फोर्थ टर्म होएगी। 115/n टर्म इसका तो कुछ मतलब नहीं है ना, तो इसलिए आपकी कोई भी टर्म है इसमें -100 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। ये जो n की वैल्यू है ना, ये हमेशा आपका एक इंटीजर आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास फोर्थ एग्जाम्पल, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 10। फिफ्थ टर्म क्या है एपी की, 10 है, एंड 10th टर्म इज 0, और 10th टर्म है 0, तो आपको 20th टर्म निकालनी है। कैसे निकालोगे ये, देखो फिफ्थ टर्म आपको एपी की क्या दी हुई है 10, और 10th टर्म आपको एपी की क्या दी हुई है 0। आपको निकालना क्या है यहाँ पे 20th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, फिफ्थ टर्म है 10, फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है नेट टर्म का, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे फिफ्थ टर्म दी हुई है, तो ए की जगह n की जगह क्या पुट करोगे 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल्स टू 10। अब देखो 10th टर्म क्या गिवन है 0, मतलब a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, a प्लस 9d इक्वल्स टू 0। यहाँ से a क्या आ गया -9d। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, -9d प्लस 4d इक्वल्स टू 10, तो ये क्या आ जाएगा -5d इक्वल्स टू 10, d क्या आ जाएगा -2, ठीक है। आपके पास आ गया कॉमन डिफरेंस। अब d की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर दो, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 18, ठीक है। अब पूछा गया था 20th टर्म पूछी थी, ठीक है, t20 पूछा था। t20 किसके इक्वल होगा, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म a आपका आया 18 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू डी आया आपका -2, तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 38, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -20। देन फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है,
इफ फोर टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म है जो AP की वो किसके इक्वल है, थ्री टाइम्स द फर्स्ट टर्म, ये बन गया। एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय वन, जो सेवन्थ टर्म है वो कितनी ज़्यादा है, वन ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस द थर्ड टर्म, ठीक है। जो सेवन्थ टर्म है आपकी वो वन ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस द थर्ड टर्म, मतलब 2T3। अब सेम देखो A प्लस T4 इक्वल्स टू 3T1, इसका क्या मतलब है, देखो आपके पास ये आ गया T4 इक्वल्स टू 3T1। अब T4 का क्या मतलब है, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 3 इंटू T1 मतलब फर्स्ट टर्म है ना, और फर्स्ट टर्म को किस से नोट करते हो, A से, तो T1 की जगह A आ गया, ये क्या आ जाएगा, A प्लस 3D इक्वल्स टू 3A, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, A को इधर ले जाओ और इसको भी, तो ये क्या आ जाएगा 2A माइनस 3D इक्वल्स टू 0। आपकी एक इक्वेशन ये बन गई। अब इसको सॉल्व करो, T7 इक्वल्स टू 1 प्लस 2T3, तो T7 क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू T3 क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस 60 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू A प्लस 2D, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 60 इक्वल्स टू 1 प्लस 2A प्लस 4D, इसको इधर ले आए तो A माइनस 2D प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखा है, एक ही बात है। अब देखो ये और ये दो इक्वेशंस मिल गई, दो ही वेरिएबल्स हैं, इन दोनों को सॉल्व करना, आपको A की भी वैल्यू मिल जाएगी, D की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यही पूछा था इन्होंने कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या है, इफ़ द P टर्म ऑफ एन AP बी Q एंड द Q टर्म ऑफ बी P, प्रूव दैट P प्लस Q टर्म इज 0। क्या बोल रहे हैं ये कि Pth टर्म, सिक्स्थ एग्जाम्पल है ये, Pth टर्म तो है Q और Qth टर्म है P, प्रूव क्या करना है आपको, TP प्लस Q क्या है, 0, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। P प्लस Q टर्म क्या है, 0, आपको ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करोगे, TP इक्वल्स टू Q, TP का क्या मतलब है यहाँ पे, TP मतलब Pth टर्म किसके इक्वल होगी, A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू Q। Qth टर्म P है, Qth टर्म किसके इक्वल होगी, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू P, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये सेकंड इक्वेशन ले लो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड इनको माइनस कर दो, तो A माइनस A ये तो 0 हो जाएगा, क्या रह जाएगा, P माइनस 1 इंटू D माइनस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू Q माइनस P। तो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, D कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इक्वल्स टू Q माइनस P, माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो D क्या आ जाएगा, P माइनस Q, और इधर आके नीचे आ जाएगा ये, ठीक है, Q माइनस P एज इट इज़, और इधर P माइनस Q, ये नीचे आ जाएगा, ये क्या आ गया आपका -1, तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका -1। अब इसमें या इसमें पुट करो तो A भी आ जाएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू Q, D की वैल्यू क्या आई, -1, इसमें पुट कर दो, A प्लस P माइनस 1 इंटू -1 इक्वल्स टू Q, तो A माइनस P प्लस 1 इक्वल्स टू Q, तो A क्या आ जाएगा, P प्लस Q माइनस 1, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि P प्लस Q टर्म शो करो 0 है, तो P प्लस Q टर्म क्या होगी, A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है आपकी, ये है P प्लस Q माइनस 1 प्लस P प्लस Q माइनस 1, D की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, क्या आई थी आपकी D की वैल्यू -1, तो D की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो, तो ये सारा आपके कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0, और यही शो करना था कि P प्लस Q टर्म 0 है, वो हमने शो कर दिया। नेक्स्ट देखो, इफ़ A B C बी रिस्पेक्टिवली द xth yth एंड zth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, और आपको ये प्रूव करना है। तो A मान ली हमने कोई भी फर्स्ट टर्म है हमारे AP की, और D हमने ले लिया कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये देखो इन्होंने क्या बोला है, A B C रिस्पेक्टिवली xth yth एंड zth टर्म, ठीक है। तो xth टर्म आपकी है A,
वाईथ टर्म आपकी है बी और जेड टर्म आपकी है सी, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, फर्स्ट टर्म लेट कर ली ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो एक्स टर्म ए है, इसका क्या मतलब हो जाएगा ए प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू ए। इसका क्या मतलब हो जाएगा ए प्लस वाई माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू बी, और ऐसे ही सेम इसके लिए आ जाएगा जेड के लिए, ठीक है। ये इक्वेशंस आ गई। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी इक्वेशन को y माइनस जेड से, सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे z माइनस एक्स से, देन थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे x माइनस वाई से। ये देखो यहाँ पे इसकी हेल्प से आपको पता लग जाएगा, ये a के साथ y माइनस जेड है, फर्स्ट इक्वेशन में a है तो मतलब इस पूरी इक्वेशन को y माइनस जेड से मल्टीप्लाई करना होगा। b के साथ है z माइनस एक्स, सेकेंड इक्वेशन में b है तो मतलब सेकेंड इक्वेशन को z माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही c के साथ मल्टीप्लाई में क्या है x माइनस वाई, मतलब थर्ड इक्वेशन को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो। देन क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो आपको ये जो राइट साइड है ये किसके इक्वल मिल जाएगा, यहाँ पे ये 0 के इक्वल मिल जाएगा।